तो आज क्या पढ़ना है? सेंटेंस। आज का टॉपिक सेंटेंस है। नहीं, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था लेटर, लेटर के बाद पढ़े वर्ड। लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, लेटर से फिर वर्ड बना। नहीं, अब वर्ड बनने के बाद क्या हुआ? सेंटेंस। तो जिस प्रकार लेटर से वर्ड बना, उसी प्रकार अब एक एक वर्ड को मिलाकर हम वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं? ए ग्रुप, ए वर्ड और ए ग्रुप, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक से अधिक वर्ड को मिलाने से जो वाक्य बनेगा उसे हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन क्या है? उसका सेंस कंप्लीट होना चाहिए। सेंस मतलब होता है उसका अर्थ। कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो उस वाक्य का कुछ अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे ये क्या है? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसका मतलब जो है पूरा होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तब उसको हम सेंटेंस कहेंगे, है ना। और सेंटेंस का अर्थ तो निकले, लेकिन उस अर्थ के बावजूद भी क्या क्या चीज पर हमें ध्यान देना है। तो जब हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, कोई भी वाक्य लिखेंगे, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। किसी भी वाक्य का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अगर उस लेटर में कैपिटल हम नहीं लिखे हैं पहला लेटर, फिर भी वो सेंटेंस को गलत माना जाएगा। उसके बाद क्या देखना है ध्यान, कि जब मेरा वाक्य खत्म होता है, समाप्त होता है, तो उसके अंत में वाक्य के हिसाब से चिन्ह होना चाहिए, है ना। जैसा मेरा वाक्य होगा उस हिसाब से उसके सामने चिन्ह देंगे। जैसे कभी फुल स्टॉप लगता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है, इत्यादि, है ना। तो उस प्रकार से जो है हम देखेंगे। यदि कोई भी चीज कमी है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पर हम ध्यान देंगे कि पहला लेटर कैपिटल नहीं है, फिर भी गलत मानेंगे। फिर उसको देख रहे हैं कि उसके अंत में क्या है, फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया हुआ है ना, तो उसे भी हम गलत मानेंगे। उसके बाद क्या हमें ध्यान देखना है कि जो हम सेंटेंस लिखे हैं तो उसका जो वर्ड है, एक वर्ड भी क्रम में होना चाहिए। यदि वर्ड भी क्रम में नहीं है, उल्टा पुल्टी लिखा हुआ इधर का उधर, फिर भी वो सेंटेंस क्या है? गलत होगा, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हम लिखाए हैं। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जब तक सही क्रम नहीं रहेगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, मतलब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद क्या है? प्रत्येक सेंटेंस के अंत में सेंटेंस के अनुसार चिन्ह होता है। तो जितने भी हम सेंटेंस लिखे हैं, जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसके आगे हम चिन्ह भी देंगे। जैसे आप देखेंगे गो, एक ही वर्ड का यह वाक्य है। अब एक ही वर्ड है, इसे हम वाक्य कैसे कहेंगे? जैसे आपको बोलते हैं गो, गो मीन्स क्या हुआ? जाओ, जाना नहीं, जाओ। आप क्या बोलते हैं? मे आई गो आउट सर, तो हम क्या आंसर देते हैं? गो, मतलब जाओ। तो ये एक ही शब्द वाक्य को पूरा करता है, नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है? कम। जैसे फिर आप क्या हमसे पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो क्या हम बोलते हैं? कम, आओ, है ना। तो एक ही वाक्य क्या है? सेंटेंस को पूरा कर देता है। उसका मतलब भी निकलता है अर्थ की आओ, गो मीन्स जाओ, है ना। तो उसका अर्थ कंप्लीट है। और इसके आगे देखिए उसका चिन्ह भी दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, नहीं। और पहला लेटर कैपिटल है, कैपिटल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फिर देखिए आई ईट ए मैंगो, देखिए पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। और जब सेंटेंस मेरा अंत होता है तो उसके अंत में क्या है? फुल स्टॉप का चिन्ह भी दिया हुआ है। आगे देखेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज
योर नेम। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्यों किया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह दिया हुआ है और पहला लेटर क्या है? कैपिटल है। तो जब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो, उसका जो वर्ड है क्रम में हो, उसके अंत में वाक्य के अनुसार क्या हो? चिन्ह दिया हो और उसका अर्थ निकले, तब उसे हम क्या कहेंगे? है ना, क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। वर्ड जो है लेटर के समूह को कहते हैं वर्ड नहीं, और यहाँ वर्ड के समूह को क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है।